अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। जैसे ही मैंने ऑफिस जाने के लिए घर का दरवाज़ा खोला, सामने बेइंतहा खूबसूरत सी सुबह नज़र आई। इतनी पुरसुकून, खामोश, ठंडी ठंडी सी सुबह। मैंने जल्दी से कैमरा निकाला और इस सुबह को और इसके मंज़र को कैप्चर करने की कोशिश की। इतना पता तो नहीं चलेगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसुकून लग रही है, लेकिन जो पत्ते हिल रहे हैं उनसे ये तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि कितना सुकून और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। इस खूबसूरत मंज़र को आंखों में एब्जॉर्ब करते हुए मैं ऑफ़िस के लिए रवाना हो गई। वापसी में अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैं अपनी बड़ी बेटी रिदा के घर पहुंची, क्योंकि इली मिली ने साइकिल चलाना सीखी है और वो चाहती थी कि मुझे दिखाएं कि वो किस तरह से बग़ैर सपोर्टिंग व्हील के साइकिल चला रही हैं। मैं जब बेटी के घर पहुंची तो उसने खाना गर्म करके रखा हुआ था। उसने कहा पहले हम खाना खाते हैं, फिर हम पार्क की तरफ चलेंगे। तो मैंने जल्दी से खाना खाया। Oh, very good. Yeah. We also have a backpack too. Yeah, I know. So now you guys know how to ride the bike Yeah, without training. without training. No one give you training. Okay. If anyone they want to learn how to ride a bike, तो आप कैसे सिखाएंगे? If you want your bike to stand, Hmm. you know, like to get your balance, you have to keep pedaling, because if you don't pedal, you're going to just fall. Okay. So what you will do? For example, show me. So, Hmm. so this is what we have to do. So first, you put your feet like this Where we are going? to the park. Park? Yeah, Can I go with you? yeah. Okay. Okay. कनाडा के रेजिडेंशियल एरियाज़ में जगह जगह पार्क्स बने हुए हैं, जहाँ पर ना सिर्फ बच्चे खेलते हैं बल्कि उनके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक सोशल गैदरिंग की जगह बनी हुई होती है, जहाँ पर वो ना सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, बल्कि एक दूसरे से मिल बैठने का भी मौका मिलता है। सो पार्क्स आर नॉट जस्ट अ प्ले ग्राउंड, इट्स अ एरिया वेयर एल्डर्स डू देयर सोशल एक्टिविटीज़ एज वेल। Hello. इली मिली को पार्क में खेलता छोड़कर मैं घर वापस आई। दे वर नॉट अलोन, देयर मम्मी वॉज देयर टू। मुझे मालूम था कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं जब भी घर में जाती हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, मैं घर पहुँचकर सलाम ज़रूर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं लौकी के पत्तों की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने कहीं उसकी रेसिपी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने एक दिन पहले भी इन पत्तों की सब्ज़ी बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर दोबारा बना लेती हूँ, इससे पहले कि सारे पत्ते जो है वो मौसम ठंडे होने पर ख़राब हो जाए, तो मैं थोड़े थोड़े करके उनको यूज़ कर लेती हूँ। दूसरी सब्जियों को भी मैंने चेक किया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भिंडियाँ उतार ली थी। अभी बस थोड़ी सी भिंडियाँ बन रही थी, जो कि इतनी काफ़ी नहीं थी कि मैं उनको उतार कर पका सकूं। और दूसरी तरफ जो है वो बैगन जो है वो भी बस उसके फूल ही आए हुए थे, अभी तक कोई भी बैगन जो है वो तैयार नहीं हुआ था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। अलबत्ता शिमला मिर्च को देखा तो वो 2-3 लगी हुई थी, मगर मैंने उनको फ़िलहाल नहीं उतारा, उनको मैंने 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया। घर में आके मैंने पत्तों को बहुत अच्छी तरह से धोया, उनको खोल खोल के देखा ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो पत्तों पे लगा ना रह जाए। खुले पानी के साथ अच्छी तरह से उनको वॉश किया। वैसे तो मैंने रेसिपी में देखा था कि पत्तों को हाथ से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन मैंने सारे पत्तों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया।
10 मिनट तक मैंने इन पत्तों को 3 हरी मिर्च और आधा चम्मच नमक लेकर हल्की आंच पर पकाया। बघार के लिए मैंने 4-5 लहसुन के जवे लिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। दो मीडियम साइज अनियन में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाला। अनियन को लाइट ब्राउन होने तक मैं फ्राई करती रही। अनियन के लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून सरसों के सीड उसमें शामिल किए। मैंने इससे पहले भी लौकी के पत्तों की भुजिया बनाई थी और उसमें मैंने इसी तरह से जो सरसों के सीड्स हैं वो शामिल किए थे। सरसों के सीड का टेक्सचर जो है वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन शामिल किया और अगेन मैंने मसाले को थोड़ी देर के लिए और फ्राई किया। इतनी देर में लौकी के लीव्स जो थे वो एक तरह से बॉयल हो चुके थे स्टीम में और मैंने उनको भी इस मसाले में शामिल कर लिया। लौकी के पत्तों में मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च और नमक शामिल किया हुआ था। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, यानी कि वो मसाला जो मैंने प्याज, सरसों के सीड्स और लहसुन से बनाया हुआ था और उसमें मैंने बॉइल्ड लौकी के लीव्स भी शामिल कर दिए और उनको फिर मैंने 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार लौकी के पत्तों की भुजिया तैयार थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्दी है और इसके साथ साथ बहुत सिंपल। अब आखिर में एक छोटी सी बात मैंने आज आपको अपनी एक नॉर्मल सी जो डेली रूटीन है वो दिखाई है। चेंज होती रहती है रूटीन में, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज़ मैं यही डेली करती हूँ, लेकिन जो मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है वो ये है कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं और मुझे जो बात करनी है वो यही है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और काफ़ी सारे काम इसमें कर सकते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात की थी और अभी जो मैंने बात करनी है वो यही करनी है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने टाइम को। और ट्रस्ट मी कि अगर आप ये सारी चीज़ों पर अमल करेंगे, 3 ही बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं है, 3 बातें हैं, आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर आ जाएगी। आपका जो आपकी रूटीन है, डेली रूटीन है या आपकी लाइफ जो है वो एक पैटर्न पर आ जाएगी और आप बड़ी कामयाबी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। 3 काम है, छोटे छोटे से 3 काम है। डेली आप इतना सा काम करें कि व्हाट यू हैव टू डू। लिस्ट बना लें आपके काम कौन कौन से हैं, आपको पता चल जाएगा आप क्या करना है। व्हाट यू हैव टू डू यानी कि आपको क्या क्या काम करने हैं। दूसरी बात यह है कि व्हेन यू हैव टू डू, प्रायोरिटीज हो जाएंगी ना, कौन सा काम कब करना है, पहला काम कौन सा काम है, दूसरा कौन सा काम है। तीसरा काम यह है कि हाउ लॉन्ग यू विल डू टू वन टास्क। एक काम जो है उसको आपने कितनी देर में खत्म करना है। 3 काम करने हैं, क्या क्या काम है, कौन से काम कब करने हैं और तीसरी चीज है वो ये है कि कितना टाइम आपने देना है। फायदा क्या है इसका, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपके दिन भर में कितने काम है। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं कि मैंने ये काम भी करना था, मैं भूल गई। चलिए 100% नहीं होंगे लेकिन 70% 80% तो हो ही जाएंगे ना। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन से काम में लिस्ट बन जाएगी। दूसरा, जब आप उसको अपनी लिस्ट में जब ये बनाएंगे कि कौन सा काम आपको पहले करना है, अगर आप एक घरेलू औरत हैं और घर में काम कर रहे हैं, जो कि हम सभी काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता चला आपने कपड़े धोने में टाइम लगा दिया जबकि खाना बनाने का टाइम था। तो आप देखिए आपको पहले कौन सा काम करना है। इफ यू आर ए स्टूडेंट तो असाइनमेंट ड्यू है और आप टेस्ट की तैयारी में लग गए, जो कि परसों टेस्ट था होगा, तो आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम आपने बाद में करना है। तो तीसरी बात मैंने कही है वो ये है कि आपने एक काम को कितनी देर देनी है। इस तरह से अगर आपको पता चल जाएगा कि आपने एक चैप्टर को 1 घंटा देना है, तो आप अपनी जितने भी हर्डल्स आ रहे होंगे, जो भी किसी का फोन आ गया, कोई टीवी शो आ गया या कोई फ्रेंड आ गया या कोई दूसरे काम आ गए, तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने ये 1 घंटे में काम खत्म करना है या आपने 15 मिनट्स में ये डिश वॉश करके आपने हटना है। तो आप जितने भी दूसरे काम आते रहेंगे वो आप उसको इग्नोर करें
और उस काम को टाइम लिमिट में खत्म करें। इस तरह से आपकी जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जो डेली रूटीन है, और आगे जब डेली रूटीन सेट हो जाएगी तो हर डे आपका सेटअप होता चला जाएगा। देखें, शुरू करें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने कहा आपने फटाफट आपकी 100% चीजें सेट हो गई। अगर आपने 10% भी काम कर लिया, आप स्लोली स्लोली 50-60% पे भी आ गए, यू विल बी सक्सेसफुल। डोंट थिंक अबाउट दैट यू विल डू 100%। 100% हो ही नहीं सकता है। अगर आप 70-80% भी डेली रूटीन में ये काम कर लेते हैं, you will be successful. Hopefully you like my this advice and try this advice, okay? तो फिर मिलेंगे न्यू एडवाइस के साथ, किसी न्यू वीडियो के साथ, और ये इसी किस्म की डेली रूटीन और मेरी बातें चलती रहेंगी जर्नी विद नौरीन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।